मोदक की अगर हम बात करें तो ऐसा सुना है कि मोदक भी बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। तो सर जी। वो कैसे होता है कि मतलब भगवान गणेश ने हमें दुर्वा और मोदक के माध्यम से कहीं ना कहीं हेल्थ से भी जोड़ने का प्रयास किया है? जी, तो देखिए जैसे गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी में हमें मोदक मिलते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इंडियन सिस्टम में फेस्टिवल्स को ऋतुओं के हिसाब से बांटा गया है, बहुत साइंटिफिकली बांटा गया है। हमें लगता हो कि हम नवरात्रों को एक समय पर मनाते हैं, पर उसका एक मीनिंग है। वैसे ही गणपति जब हम इस ऋतु में मनाते हैं, हम बेसिकली वो किस ऋतु में आते हैं? वर्षा ऋतु में आते हैं। वर्षा जब होती है तब हम गणपति बिठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो वर्षा ऋतु में बेसिकली होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा धरती पर पानी आता है तो मलेरिया फैलता है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारा वायरल फैलता है, कंजक्टिवाइटिस आता है लोगों को, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बुखार, ताप लोगों को हमें मिलने लगता है। तो जब हम गणपति बिठाते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न हम देते हैं। गणपति क्या करते हैं? गणपति का स्वरूप होता है प्योरिफिकेशन का, कि हमें जैसे धरती पर बारिश आती है तो प्योरीफाई करती है, क्योंकि हम अभी अभी ग्रीष्म ऋतु से निकल कर हटे हैं, है ना। जब बहुत सारी गर्मी होती है तो हमें प्योरीफाई करने के लिए क्या चाहिए? तालाब जो सूख चुके हैं उनको भरने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। तो प्योरीफिकेशन का प्रतीक माने जाते हैं। और दूसरा, अब जैसे हम कहें कि आपने मोदक की बात करी, मोदक सबसे हेल्दी क्यों है? क्योंकि उसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, कोकोनट और जैगरी, गुड़ कह लीजिए। कोकोनट क्यों सबसे ज़्यादा प्योर है? क्योंकि कोकोनट के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, है ना। आप घिया तोरी में कोई भी इंसेक्टिसाइड इंजेक्ट कर सकते हैं, पर कोकोनट में कैसे करेंगे? क्योंकि उसके ऊपर तो एक हार्ड शेल है और वो उसके अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए उसको सबसे हेल्दी सुपरफूड माना जाता है। दूसरी चीज़ क्या है? गुड़, जो हमारी गन्ने से निकली है, पर वो रिफाइंड नहीं है। जैसे हमारी चीनी जिसको हम सल्फ़र बेस्ड खाते हैं, पर वो सल्फ़र फ्री है और वो उसका प्रोसेसिंग बहुत कम है ना। तो इसीलिए वो भी शुद्धता का प्रतीक है। और ये दोनों को हमें वर्षा ऋतु में खाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हमारी जैसे गुड़ है, गुड़ हमें क्या करता है? आयरन में रिच सोर्स है। तो हमारे अंदर जो आयरन का जो थकान जो हम ग्रीष्म ऋतु से लेकर आते हैं, जब हम गुड़ खाते हैं तो आयरन हमारे अंदर बढ़ती है, हमारे अंदर शक्ति का जो विकास है वो होता है। तो इसीलिए, और ऊपर से ये कुछ भी तला हुआ नहीं है, इसको हम स्टीम करते हैं। तो यानी कि जो इसका न्यूट्रिशन है वो 90 to 95% वैसे ही रिटेन होता है जैसा वो है। इसीलिए ये सबसे हेल्दी फूड माना जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गणपति सबसे हेल्थ कॉन्शियस हमारे भगवान है। जी। और दुर्वा के पीछे भी एक कहानी है। जैसे एक असुर था, अनलासुर। अनलासुर की प्रवृत्ति क्या थी कि वो गर्मी बहुत, आग बहुत छोड़ता था। तो कहीं भी जाता था आग बरसाने लगता था, और उसने अपनी आग के कारण लोगों के अंदर बहुत सारा, जिसे कहते हैं डर, और बहुत सारा उथल पुथल मचानी शुरू करी। फिर एक समय जब आया जब गणपति ने अनलासुर को खा लिया। जब खा लिया तो वो जो अग्नि थी अब उनके अंदर वो बढ़ने लगी। तो उस ताप को कम करने के लिए उनको दुर्वा दी गई। दुर्वा का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो आपके अंदर एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। और अगर किसी को पेट में गर्मी के कारण छाले हो गए हों, जिसे हम अल्सर्स कहते हैं, या कोई डाइजेशन इश्यूज़ हों, कोई भी आपके पेट की अग्नि से जुड़ा हुआ कोई भी इश्यू हो, अगर उसके अंदर दुर्वा का सेवन किया जाता है तो वो क्या करता है? हमारे जो अंदर की अग्नि है उसको बैलेंस करता है। तो इसीलिए भगवान गणपति को दुर्वा भी चढ़ाई जाती है। इसका पीछे अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग भी समझें, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ जो गणपति की आती हैं वो हमारे शिव पुराण से आती हैं, गणेश पुराण से आती है। ये दोनों पुराणों से बहुत चीज़ें आती हैं। पर अग्नि, जो अनलासुर है, वो अग्नि का स्वरूप है। वो किस चीज़ का स्वरूप है? जब लू चलती है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इतनी गर्मी हो जाती है कि हमसे सहन नहीं होती, शरीर पर जैसे हमारे घमौरियाँ होने लगती है, तो उस समय में हम कूलिंग एजेंट, नेक्स्ट कौन आते हैं? हमारे गणपति।
जैसे गर्मी से इमीडिएटली बात क्या आता है, हमारी बारिश आती है। हाँ जी। तो बारिशों में क्या होता है, हम कहते हैं ना कि अगर किसी के घमौरिया हो तो अगर वो बारिश के पानी में नहाता है तो उसकी घमौरिया ठीक हो जाती है। तो ये भी साइंटिफिकली इस कहानी से जुड़ा हुआ है, अनलासुर और गणपति। मतलब कि अध्यात्म हमारा जो है सारा विज्ञान से संबंधित ही है। जो लोग लॉजिकली रीज़न ढूंढते हैं उनको सब कुछ अध्यात्म में ही मिल सकता है। जी, देखिए इन कहानियों को यू हैव टू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इनको अगर आप बाहर से देखेंगे आपको लगेगा ये कहानी है ना, ये ऐसे क्यों हुआ, भगवान ऐसे क्यों कर सकते हैं। पर अगर आप उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, उसके सार की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, उसको एक साइंटिफिक माइंडसेट से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, आपको उसमें बहुत कुछ समझ आएगा कि ये सब कुछ सिंबॉलिक है। और सिंबॉलॉजी से हमें बहुत कुछ हमारे खुद के जीवन के बारे में, हमारे खुद के स्वास्थ्य के बारे में, हमारे खुद की चेतना के बारे में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है।